पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। निम्नलिखित में नर युग्मक पूछा, नर युग्मक पूछे तो शुक्राणु हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और मादा युग्मक पूछेगा तो अंडाणु हो जाएगा। मादा युग्मक, मादा युग्मक कौन सा होता है तो अंडाणु होता है। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है जल्दी बताइए, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जिब्रेलिन क्या है। इसका आंसर हार्मोन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए। इसका आंसर फूड संवहन के लिए हो जाएगा, फूड संवहन के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और जाइलम, जाइलम बोलेगा तो जल संवहन के लिए। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण से होता है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। इसका आंसर हो एब्सेसिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले नंबर सवाल को। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। खाली स्थान को क्या, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रिपल स्टार मार्क, जल्दी आप लोग रट्टा मार लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिनेप्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल करो। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। इसका आंसर होगा ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अमीबा अप्लोज्मोडियम में द्वि खंडन होता है, द्वि खंडन होता है, खंडन होता है। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है, आप लोग जल्दी बताइए। इसका आंसर हो रक्त विमाणु, रक्त विमाणु। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसका आप लोग जल्दी बताइए। इसका आंसर नेफ्रॉन कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाए। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। इसका आंसर हो लिवर, लिवर या यकृत, इसी को बोला था। लिवर इंग्लिश में बोला था। इससे आप लोग याद रखिए, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा, आप लोग जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हो जाएगा, ऑक्सिन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नंबर सवाल को। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, ट्रिपल स्टार मार देते लोग, जल्दी याद कर लीजिए। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, इसका आंसर क्लोरोफिल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते अगले नंबर सवाल को। एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। इसका आंसर 10 की पावर 10 मीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिए। चलते अगले नंबर सवाल की ओर। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, आप लोग जल्दी बताइए। ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा दोस्तों। ये 2024 में एकदम फिक्स सवाल है, 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा। तो जल्दी आप लोग रट्टा मार लीजिए। जल्दी आप लोग बताइए क्या इसमें हो जाएगा। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, आप लोग जल्दी बताइए। इसका आंसर फ्लोपियन नलकम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाए। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते अगले नंबर सवाल की ओर। उभयलिंगी जीव है, उभयलिंगी जीव कौन सा है, ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उभयलिंगी जीव कौन सा होता है, इसका आंसर केचुआ होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाए। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते अगले नंबर सवाल की ओर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, इसका आंसर हरा नीला हरा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते अगले नंबर सवाल की। फुलेरिन अप्रूफ है, फुलेरिन अप्रूफ क्या है, इसका आंसर कार्बन होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाए। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते अगले नंबर सवाल की। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु को क्या कहते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट सभी VVI क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी आप लोग रट्टा मार लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा, लोहा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिए। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, इसका आंसर बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते अगले नंबर सवाल को। अगला नंबर सवाल है कि मेंडलीफ के अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया किसके आधार पर सजाया गया था। मेंडलीफ ने अपने तत्वों के कौन सा किसके कारण पर किसके आधार पर सजाया गया था, इसका आंसर परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। चलते अगले नंबर सवाल की। एल्काइन का समान सूत्र होता है, एल्काइन, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है,
इसका आंसर CnH2n-2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। एल्केन का समान सूत्र आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।